कंचे वाला करोड़पति। क्या एक गरीब बच्चा सिर्फ 500 रुपए जीतकर अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है? क्या मिट्टी के कंचों से शुरू हुआ खेल अरबों की कंपनी बन सकता है? ये कहानी है आरव की, जिसने गरीबी को अपनी नियति नहीं बल्कि प्रेरणा बनाया। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और जिसके हाथों में कंचों का जादू। जानने के लिए आगे बढ़ें कि कैसे एक कंचे वाला बना करोड़पति। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव सीकरपुर में आरव नाम का लड़का रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि रोज का खाना जुटाना भी मुश्किल था। उसके पिता मोची थे, मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, लेकिन आरव की आंखों में हमेशा एक चमक थी, सपनों की, उम्मीद की। हर शाम गांव के बच्चे जब कंचे खेलते तो आरव भी अपने टूटे चप्पलों और पुराने कपड़ों में वहीं पहुंच जाता। वो सबको हरा देता, क्योंकि उसमें ध्यान और गणना की अद्भुत कला थी। लोग कहते ये लड़का कंचे नहीं खेलता, जैसे किसी जादू से निशाना लगाता है। एक दिन गांव में एक मेले का ऐलान हुआ। इनाम था 500 रुपए, जो आरव के लिए उस समय खजाने के बराबर थे। प्रतियोगिता थी सबसे सटीक निशानेबाज। आरव ने हिस्सा लिया। लोग हंसे, अरे ये गरीब छोरा क्या जीतेगा। लेकिन आरव ने एक एक करके सबको हरा दिया। वो 500 रुपए जीत गया। बस यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसने उन पैसों से गांव में बच्चों को सिखाने के लिए एक छोटा सा खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला। धीरे धीरे लोग आने लगे, क्योंकि आरव सिखाता कमाई से नहीं, दिल से। उसका निशाना अब सिर्फ कंचों पर नहीं, किस्मत पर था। समय बीता। आरव ने उसी खेल को ऑनलाइन ले जाने की ठानी। मोबाइल से सीखा, यूट्यूब से डिजाइन बनाया और खुद की एक गेम कंपनी शुरू की। नाम रखा मार्बल माइंड, कंचों से प्रेरित। पहले महीने में डाउनलोड्स कम थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका गेम वायरल हो गया। विदेशों से निवेश आने लगा। जो लड़का कभी जूते तक नहीं खरीद पाता था, अब अपनी कंपनी के ऑफिस में 500 लोगों को रोजगार देता था। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आरव, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पर है? वो मुस्कुराया और बोला, इस बात पर कि मेरे पापा आज भी अपने पुराने जूते सिलते हैं, लेकिन अब उनके पास मेरी कंपनी के लोगो वाले जूते पहनने का मौका भी है।